हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं शेखर। और जैसे कि आपने देख लिया होगा कि जो हमारा टॉपिक होगा आईसीटी, उस पे हम आज वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर आप क्यों ना आईसीटी के बारे में थोड़ा पढ़ाया जाए, क्योंकि जैसा आप जानते हो कि हमारे यहाँ पे आजकल के टाइम में अभी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आप यूजीसी नेट का देख लीजिएगा, नेट जेआरएफ का, टीजीटी पीजीटी देख लीजिएगा, ठीक है? जैसे ईएमआरएस की भी वैकेंसी आई हुई है और दोबारा रीओपन हुई है, तो उसके हिसाब से देखते हुए आप जब उसका पैटर्न देखोगे तो उसमें एक छोटा-सा कंसेप्ट चलता है हमारा, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आईसीटी के, अगर मैं ईएमआरएस की बात करूँ। सिमिलर आपके ऐसे 5-6 क्वेश्चन आपका नेट जेआरएफ में आते हैं, जिसमें आपके आईसीटी से रिलेटेड आते हैं। आईसीटी बेसिकली कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो एक सिर्फ फंडामेंटल है कंप्यूटर साइंस का, ठीक है? कंप्यूटर का, कि उसमें जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो काफ़ी लोगों के रिक्वायरमेंट होने के बाद तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और जैसे कि अभी आपने ये पैटर्न देख लिया होगा कि जो हमारा जो टारगेट है, ठीक है, ये यूजीसी नेट एंड जेआरएफ, इस पे भी हम फोकस रखेंगे। और साथ में जो हमारे आने वाले जो चल रहे हैं टीजीटी पीजीटी का, उसमें जो हमारे क्वेश्चन आएंगे इस पे भी हम फोकस रखेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो आशा करता हूँ आप इसमें थोड़ा वीडियो बने रहे। अगर इसमें कुछ भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको पूछनी है, ये जानकारी आपको चाहिए जिससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखना, हमारे चैनल जो आपने देखा होगा बीएनबी आईटेक के नाम से, ठीक है, इसको प्लीज़ यूट्यूब पे जब जाएंगे आप तो इस पर इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और एक चीज़ और मैंने देखो लिख रखा है मैंने 100%, ठीक है। अगर मैं जितने भी आपको इसमें कॉन्टैक्ट या जितने भी आपको क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसमें, तो आपको बहुत अच्छा इसमें अंदर रिस्पॉन्स आने वाला है, ठीक है। और ये देखेंगे कि हम कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ेंगे, हम उसको बहुत अच्छे से इसको डिफाइन करेंगे। चलिए देखते हैं। और अभी जो अगली स्लाइड में हम चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कि जो कंप्यूटर बेसिकली क्या चीज है, ठीक है। देखिए दोस्तों, दावा करता हूं अगर आप इसको सिर्फ एज ए थियोरटिकल पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको एंजॉयमेंट के साथ पढ़ोगे और उसको एक टेक्निकल वे में पढ़ोगे, देखोगे, इसको आप एनालाइज करोगे, तो सब कुछ आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। तो वही चीज़ है जब हम बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। अब कंप्यूटर देखा जाए तो बहुत इसका हिस्ट्री बहुत पुरानी है, 1962 से स्टार्ट हो गया ये कहा जाता है। और सच्चाई में अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि जब आपका मैथमेटिक्स का, आपका जब मैथ रिप्रेजेंट हो चुका था, तभी से ही आपका कंप्यूटर भी रिप्रेजेंट हो चुका था, अगर देखा जाए तो उसके डीपली में। लेकिन हर किसी रिसर्चर ने या हर किसी ऑथर ने अपने अलग अलग इसके डेफिनेशन दी, ठीक है। और इंडिया के कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है, हायर एजुकेशन के एक अच्छे अच्छे जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कुछ अपने इसके एक अपना अलग लाइनें दी इसके कंप्यूटर डिफाइन करने के लिए, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, सब चीज़। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन लग दी। लेकिन जब आप देखोगे ना, हर किसी ने अपने व्यू पॉइंट दिए हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या डिवाइस है, ठीक है, जिसमें हम ऐसे काम कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, देन आउटपुट दे सकते हैं, एक्स वाई जेड, जिसमें हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, कैलकुलेट, तो सब किसी ने, देखा जाए तो सबने इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, देखना फ्रेंड बड़े ध्यान से, ठीक है। जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको क्या बोले, ठीक है। देखो, जब आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाएंगे, नॉर्मली आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको ये डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये क्लियर, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, कंप्यूटर डिवाइस के नाम से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। दैट कैन बी द प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द डेटा, यानी इनपुट, जो भी आपका डेटा होगा उसको इनपुट में लेगा, देन उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद जो भी उसका फिर आउटपुट आएगा उसको एज ए रिजल्ट में शो करेगा, क्लियर। अगर मैं इसका छोटा सा डायग्राम बनाऊं तो आप इसको थोड़ा सा ऐसी परिभाषा समझ सकते हैं। ये आपका कंप्यूटर है, आपने यहाँ से इनपुट दिया और देन यहाँ से आपको आउटपुट मिला, क्लियर, ठीक है। इसने यहाँ पे क्या किया, प्रोसेस, ठीक है। हम इस चीज को भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको डिवाइस क्या कहा कि एक डिवाइस है। वहीं पर जब आप विकिपीडिया पे जाते हो,
किस पे? विकिपीडिया पे जाते हो। विकिपीडिया आपका ग्लोबलाइज पे काम करती है। ये आपको जानकारी होगी कि अगर हम कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं तो जो उसकी एक स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन होती है विकिपीडिया उसको फॉलो करती है। क्लियर? देन जैसे भी हम उसको लेकर चलते हैं, देखो विकिपीडिया बोलता है कि ए कंप्यूटर, ठीक है, इज एन मशीन, मशीन या इलेक्ट्रॉनिक मशीन दोनों हम बोल सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम, ठीक है, टू कैरी आउटपुट लेगा, ठीक है, सीक्वेंस में, अर्थमेटिक में, लॉजिकल में, ऑपरेटर में। क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक चीज आई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। अब सर मैंने दो ऑर्गेनाइजेशन उठाई अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। डेफिनेशन देखा जाए सबने कहा, इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इन्होंने बोला एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? जो डिवाइस है या मशीन में इनमें कोई डिफरेंस होता भी है या नहीं? अगर होता है तो तब कैसे होता है? ठीक है, तो दोस्तों कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा इस पे देखो, हम चलते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड डिवाइस क्या होते हैं, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स वे होते हैं, अगर हम परिभाषित करें वैसे देखो आपको मिल भी जाएगा देखने के लिए जो मैं लिखा है, एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन इज इन, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द इक्विपमेंट दैट यूज पावर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। क्लियर? जो किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए जिस पर कोई काम कराया जाए, कोई मशीन भी बनाया जाए, ठीक है, दैट्स कॉल्ड टू इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जिसमें हम कोई भी पावर के साथ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर के साथ यूज करते हैं, ठीक है, मेड बाय द कनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो किसी पर्टिकुलर अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करके यूज करते हैं। क्लियर? यही चीज अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ से हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज इलेक्ट्रिक करंट टू एनकोड, ठीक है, एनालाइज, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। क्लियर? देखो अभी तो ये आपको डेफिनेशन में आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन जब आप उसको थोड़ा टेक्निकल में और जाओगे ना तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा कि आखिर ऐसे हो क्यों रहा है, मतलब बेसिकली रीजन क्या है इस चीज का। ठीक है, देखो हमने इलेक्ट्रॉनिक एक मशीन बनाई, दैट्स कॉल्ड टू कंप्यूटर, इतना समझते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में क्या है कि हमने शुरू में ही उसको छोटे छोटे पार्ट लिए, एक हार्डवेयर लिए, हार्डवेयर को सबको अटैच किया, उसके बाद उसके अंदर एक ऑपरेशन डाला, मदरबोर्ड बनाने के बाद फिर उसके अंदर हमने हार्ड डिस्क लगाई, रैम लगाई, 1000 सबको एक हमने एक मोटो यानी सिंगल काम कंप्लीट करने के लिए सबको एक कॉम्बो बना दिया। कॉम्बो बनाकर जो है मशीन बनाई गई, यानी उसको हमने बता दिया कि हमको किसी कंप्यूटर से क्या टास्क परफॉर्म करना है। अब जो हमने कंप्यूटर को बनाया है ना, देखोगे जब हमने कोई कंप्यूटर को टास्क दिया तो कंप्यूटर हमारा कंप्लीटली उसको रन करेगा, कंप्लीटली रन करेगा, फाइनल करके आपको आउटपुट शो करा देगा। ठीक है, यानी उसने क्या कहा, हमने उसको क्या इनपुट दिया, उसने खुद से प्रोसेस करना शुरू किया, देन उसके बाद उसने आउटपुट दे दिया। क्लियर? तो ये जो मशीन को जो एक बार डिजाइन कर दिया गया, उसको ये बता दिया गया कि हमको जो काम करना है हमको सिर्फ आप इंस्ट्रक्शन देंगे, आपको रिजल्ट देना है, लेकिन उससे पहले उसको हमने बता दिया गया होगा वन टाइम। लेकिन जब हम बात करते हैं डिवाइस पे, ठीक है, आप देख रहे हो कीबोर्ड, ठीक है, ईयरफोन, स्पीकर, ठीक है, आपका कोई भी आप टैबलेट ले सकते हो, माउस ले सकते हो, ठीक है, आईपैड, वॉच, ये सब, ये कितने भी ये अगर आप इन सब चीज को देखोगे तो ये कहलाएंगे आपका डिवाइस। ठीक है, और ये चीज देखोगे ये आपकी कहलाएंगे मशीन। ठीक है, ये मशीन है, फ्रिज आपकी एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये मशीन है, आपका जो ओवन है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, क्लॉथिंग जो वॉशिंग मशीन है, ठीक है, ये सब आपकी मशीन कहलाएंगी, ना कि ये डिवाइस, क्योंकि इसको हमने एक बार डिजाइन करके बना दिया, डिफाइन किया। लेकिन जो डिवाइस है ये हम इसको एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिफाइन जो हम डिवाइस को करेंगे कैसे करेंगे कि मशीन तो एक बार बनाने के बाद उसको हम सिर्फ यूज कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन जो भी कोई डिवाइस होती है वो किसी ना किसी दूसरी मशीन पर डिपेंड होकर चलती है, सेल्फ नहीं चल सकती। जैसे कि आपका ब्लूटूथ, आजकल की आपकी ब्लूटूथ ईयरफोन आ रही है, मुझे ये बताइए कि आप उसको बिना सिस्टम से कनेक्ट किए, कंप्यूटर से कनेक्ट किए या बिना मोबाइल से कनेक्ट किए, क्या वो चल जाएंगे? नहीं चल सकती ना। ऐसे ही आपका माउस है, आप जब तक उस माउस को किसी से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक नहीं चलेगा, तो वो अनयूज्ड मतलब यूजलेस है, जब आप वो किसी चीज़ में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो चीज़ किसी दूसरी डिवाइस पे या दूसरी मशीन पर कनेक्ट होकर चले, दैट्स कॉल्ड टू डिवाइसेस। लेकिन
मशीन जो एक बार उसको हमने बना दिया, बनाने के बाद जो यूजर उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे, वो खुद से ही उसको यूज करे, ठीक है, दैट्स कॉल्ड टू मशीन। अब यहाँ से एक बात आती है हमारी डिवाइस के बारे में कि जब हम काम करते हैं कंप्यूटर पे, डिवाइस पे काम करते हैं, ठीक है, हर किसी ने अपना अलग अलग उत्तर दिया है। तो हमने जो पीछे एक स्लाइड पढ़ी अभी देखा होगा आपने कि उसमें कंप्यूटर की दो डेफिनेशन थी। एक ने जो आपका एनसीईआरटी ने डिवाइस बोला, लेकिन विकिपीडिया ने मशीन बोला। अब दोनों में डिफरेंस हम किसको मानक दें, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है डियर। आप क्या करेंगे इसमें, अब आप जाओगे सीधा अपने एग्जाम के दिए ऑप्शंस पे, ठीक है। अगर आपके ऑप्शंस में मशीन है तो मशीन पर क्लिक करेंगे, डिवाइस है मशीन नहीं है तो डिवाइस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। बट अगर दोनों ही आ गई, मशीन एंड डिवाइस, तो डियर इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे ही आप क्लिक करोगे। अगर नहीं कर रहे, ठीक है, अगर उन्होंने स्टैंडर्ड पूछा कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो किसको, तब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे यूज करोगे, ठीक है। बट हाँ, जब आप किसी भी कंप्यूटर एक्सपर्ट से आप इसकी ट्रेनिंग लेते हो, पहले मैं आपको बता देता हूँ, माई सेल्फ शेखर कुमार, जानते हो वैसे आप अच्छे से, और मैं बीसीएम से पास आउट हूँ कंप्लीटेड, और एमसीए के साथ साथ मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी में एज ए गेस्ट लेक्चरर रनिंग में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जब हम इस चीज़ को थोड़ा देखेंगे तो हमें लगेगा कि हम इस चीज़ में कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगली स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने कंप्यूटर की बात की, कंप्यूटर क्या होता है, आई थिंक मुझे लगता है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहीं पे एक मैं ले लेता हूँ कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर को क्या डिफाइन भी किया है, कैटेगराइज भी किया गया है, कि मैं कहूँगा यस, कंप्यूटर को अगर देखा जाए तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। क्लियर? अगर आपने नाम सुना होगा कि एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं, या हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं, देखो बिल्कुल ईजी है, बस आपको थोड़ा समझना है क्या चीज़ है ये, ठीक है। देखो, एनालॉग कंप्यूटर डेफिनेशन समझना, आपके पास जब भी क्वेश्चन इनमें से एक पूछ लिया जाता है, हर बार पूछता है एक क्वेश्चन जो आपको उसमें ये मान लीजिएगा आपको मिलेगा, ठीक है। कोई भी डिवाइस दे देगा, पूछ लेगा कि किस कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता है, तो आप उसमें से आप टिक करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, जो हम देखते हैं कि जो मेरा एनालॉग है, मैंने बताया एनालॉग कंप्यूटर, वे कौन सा कंप्यूटर होते हैं। अगर इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूँ ना डियर, तो आप इसमें जाओगे, जब आप अलग अलग उसके आप गूगल सर्च करोगे, अलग बुक्स पे देखोगे, तो वहाँ पे एक लाइन बड़ी कॉमन होगी। वो जो लाइन कॉमन होगी उसको हम बोलेंगे कि इट इज अ रिप्रेजेंट ऑफ फिजिकली कंडीशन, जो आपके फिजिकल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता हो, तो एक्चुअल में भी स्थिति क्या है, तो वो आपको एनालॉग रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलिए, जो आपके फिजिकल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता हो, किसको, फिजिकल कंडीशन को, ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड टू एनालॉग कंप्यूटर। क्लियर? देन अब हम देखते हैं इसका जो एग्जांपल होते हैं, बेसिकली एग्जांपल क्या क्या होते हैं हम देखेंगे। आपकी बाइक में एक होता है स्पीडोमीटर, ये देख रहे होंगे आप अच्छे से, जो चित्र पे आपका आ रहा होगा। स्पीडोमीटर क्या होता है, मैं बात कर रहा हूँ सुई वाली, ना कि किसी डिजिटल वाली, ठीक है। सुई वाले जो स्पीड मीटर होता है, जब आप चलते हो किसी स्कूटी को लेकर के या अपनी किसी बाइक को लेकर के, जिसमें डिजिटल मीटर ना होकर के आप एक सुई वाला मीटर होता है, तो वो आपको बताता है आपकी एक्चुअल कंडीशन। अगर आप 50 की किलोमीटर पे चलोगे तो 50 दिखाएगा, 60 तो 60 दिखाएगा। ब्रेक मार के आपने नॉर्मल आप खड़े हो गए नॉर्मल, तब आपकी सुई ये सीधा कहाँ पे, 0 पे जाकर रिडायरेक्ट हो जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, मतलब एक तरह का देखा जाए तो ये आपके फिजिकल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी फिजिकल कंडीशन स्थिति क्या है अकॉर्डिंग टू मीटर, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी आया, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा गया है ये थर्मामीटर का दे देगा कि इनमें से ये एनालॉग कंप्यूटर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो कहीं ना कहीं ऑप्शन में थर्मामीटर होगा, ठीक है। अब डियर, थर्मामीटर भी आपका 2-3 तरीके का होगा, जैसे इसमें आपने देख रहे होंगे, ये आपका है पारे वाला, ठीक है, जिसमें पहले पारा पे काम करता था, तो प्रॉपर जो किस पे काम करता है, ये भी आपका एनालॉग पे काम करता है, थर्मामीटर। क्लियर? अगर हम इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करें, ठीक है, तो ये मेरी फ्रिक्वेंसी है एनालॉग की। इसमें क्या होता है आपका, सॉरी, इसमें आपको क्या होता है, ये जो है, ये आपका जो आप देख रहे हो ये है ना, इसमें क्या होता है कि
हमारी वोल्ट जितनी बढ़ेगी ये प्लस में जाएगा, तो उतना ही फिर डाउन जा रहा है। यानी अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो बढ़ी हुई दिखाएगा, घट रही है तो घटती हुई दिखाएगा। इस तरह के ये अप डाउन सिग्नल पे काम करता है। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पर किसी को? चलिए ठीक है, हम बात करते हैं अब डिजिटल कंप्यूटर की। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा होगा मुझे कि मैंने अभी आपको एनालॉग के बारे में बताया। अब यहीं से एक आपका आता है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, ये डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है बेसिकली? हमने समझा कि जो हम फिजिकल जिस पे कंडीशन में काम करते हैं, जो हमारा फिजिकल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स कॉल्ड टू एनालॉग। बट डिजिटल, डिजिटल का आप समझ सकते हो जहां पे भी आपको 0 और 1, जो भी मशीन या जीरो मशीन को क्या करते हो, सपोर्ट करते हो, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, बाइनरी। ठीक है, क्या बाइनरी लैंग्वेज, जो बाइनरी लैंग्वेज होती है इसको मशीनी लैंग्वेज भी बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, जो हाँ 0 1 को रिप्रेजेंट करता हो उसको हम क्या बोलेंगे, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिजिटल क्लॉक, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, टैबलेट, एक्सेट्रा। जितना भी होगा, मतलब जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये सब चीज आपको किस में आ जाएंगे, डिजिटल में आ जाएंगे। कोई क्यों? क्योंकि 0 1 को सपोर्ट करती है। अब एक चीज और, जब आप इसमें देखोगे 0 1 की, जब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी सीरीज तो हमारा अप डाउन की, अगर घट रही है तो घटती भी जाएगी, बढ़ रही है तो बढ़ती भी जाएगी, क्योंकि एनालॉग पे काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो अप है उसमें 1 सिग्नल जाएगा। ठीक है, दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको अभी आपको। देखो, जो हमारा यहाँ पे 1 सिग्नल जाएगा जो अप है, लेकिन जहां पर खाली है ये 0 जाएगा। ठीक है, ये 0 होंगे, ये 0 होंगे, ये 0 होंगे, लेकिन जहां सिग्नल मिला 1 होगा। क्लियर? तो जहां 1 और 0 का दोनों का ही कॉम्बिनेशन पे काम करता हो, ठीक है, तो वहीं पे ही हम क्या करते हैं, आपका इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। अब एक चीज और देखना, ये आपको याद करने वाली बात है कि जब हम बात करते हैं जीरो के, जीरो का भी कोई मीनिंग होता है 0 1 का? तो हम कहेंगे यस होता है। क्या होता है? जहां 0 होता है उसको हम बोलते हैं ऑफ या फॉल्स। ठीक है, लेकिन जहां 1 होता है उसको हम बोलते हैं ऑन या आपका ट्रू। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ट्रू बोलते हैं। क्लियर? इसमें कोई डाउट? वेट, ठीक है, सही से लिख देता हूँ, आप उसको लिख लेना। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो जहां और 0 को हम ऑफ बोलते हैं या फॉल्स बोलते हैं, FOLSH, और कर देना। बाकी जो 1 है उसको हम बोलते हैं ट्रू। क्लियर? ठीक है दोस्तों, तो जहां 0 1 पर काम करते हैं, जैसा अब आपके टाइम में आज आप देख रहे होंगे कि क्या सर जो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं क्या वो डिजिटल है? ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहीं पे से, जो आजकल जो गाड़ी में डिजिटल मीटर आ रहे हैं, ठीक है, जो डिजिटल मीटर आ रहे हैं क्या वो भी डिजिटल है? तो वहां तक हम बोलेंगे अभी रुक जाइएगा, क्योंकि अभी आपने क्लास पूरी नहीं ली है। ठीक है, क्योंकि अब सवाल मैं पूछूंगा, अब आप खुद बताएंगे कि कौन सी चीज क्या है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हाइब्रिड की यहीं पे। क्लियर? हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? देखो, वे कंप्यूटर जो आपके एनालॉग प्लस डिजिटल, क्लियर है भाई, दोनों को मिलकर मिलाकर के बनाए गए हों, दैट्स कॉल्ड टू हाइब्रिड। और रियलिटी है दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपका आने ही आना है, निश्चित है मेरा। ठीक है, और ज्यादातर हम देखते हैं जो ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा गया है आपका ईसीजी को बहुत अच्छे से पूछा गया है कि व्हाट इज ये, इसको हम बोलते हैं ईसीजी मशीन। अगर आप आईसीयू में गए होंगे ना, इसको बोलते हैं ईसीजी। ठीक है, ईसीजी बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम। जब आप किसी आईसीयू में गए होंगे तो वहाँ एक पेशेंट होता है, उस पेशेंट के ऊपर देखा उसके हार्ट की पंपिंग, उसका ठीक है हार्ट पल्स, सब चीज में दिखा देता है एक साइड में ना। तो वो कौन सी मशीन होती है? वो ईसीजी मशीन होती है। अब ईसीजी मशीन किस में आती है? जो
एनालॉग और डिजिटल दोनों का काम कर रही हो, मैंने बताया ना आपको, जो दोनों का काम करती है वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाती है। जैसे कि आप इसमें कौन सा है, हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार पंप कर रहा है उसको जो डिफाइन कर रहा है वो कौन कर रहा है, एनालॉग। लेकिन जो उसको किसी डिस्प्ले पे शो करा रहा है, इनपुट के साथ आउटपुट दे रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डिजिटल। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो दैट्स इक्वल टू हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर। ऐसे ही सेम आपका जब आप जाओगे तो यहाँ पे एक आपका आता है डिजिटल मीटर। मैंने बताया ना अभी जो पीछे मैंने बताया कि डिजिटल मीटर पे आप रुक जाइए, डिजिटल मीटर क्या है। डिजिटल मीटर वो है आपका जो किसी गाड़ी स्मार्ट, आजकल जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है, 4 व्हीलर में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, उसमें पहले आप देखोगे उसमें एक वायर होती है जो आपके सीधा टायर से कनेक्ट होती है, ठीक है, और उसके टायर के घूमने से ही वो वायर घूमती है, उसके वायर घूमने से सुई घूमती थी। यहाँ पे फंक्शन यहाँ तक सेम था, लेकिन यहाँ के बाद इसके पीछे एक कन्वर्टर लगाया गया, ठीक है, जो सीधा कन्वर्ट कर दिया डिजिटल में। तो ये अब दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, तो क्या कहलाता है उसने, हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर। सिमिलर आप देखोगे आजकल की जो डिजिटल वॉच आ रही हैं जिसमें आपके पीछे सेंसर लगा होता है जो आपके बॉडी का टेम्परेचर, जो बॉडी का आपका हार्ट सब बता देता है, तो वो भी आजकल कहीं कहाँ पे काम कर रहा है, हाइब्रिड कंप्यूटर में। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने पढ़ा, ये मैंने आपको बताया कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ठीक है। अब जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन जब बनाए जाते हैं तो वो कहाँ से बनते हैं वो देखिएगा, ठीक है। अब हम जो रीड करते हैं, हम करते हैं कंप्यूटर में किसको, एनालॉग भी हमने पढ़ा, डिजिटल भी पढ़ा और हाइब्रिड भी पढ़ा। अब आप जब काम करते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अगर आपने स्कूल, कॉलेज या आप जिस पे लैपटॉप जहाँ पे भी आप काम करोगे, कहीं ना किस पे काम करोगे, डिजिटल पे काम करोगे। किस पे काम करोगे, डिजिटल कंप्यूटर। अब इस डिजिटल कंप्यूटर को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। क्लियर दोस्तों। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अब पर्सनल कंप्यूटर कौन से होते हैं, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीसी। क्या बोलते हैं, पीसी। पीसी बोले तो पर्सनल कंप्यूटर आपका वे कंप्यूटर जो आप पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो। जैसे आपका स्मार्टफोन, आपका मोबाइल फोन है, आपका पर्सनल यूज कर रहे हो, ठीक है, आपके साथ में जा रहा है, आपका जहाँ भी जाओ वहाँ लेके जा रहे हो। सिमिलर आपका लैपटॉप भी इसमें आ जाता है, ठीक है, वो भी आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है। यानी जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है ना, वो आपको, हम उसको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। और कहीं ना कहीं, ठीक है, जो सिंगल यूजर एक साथ काम करते हैं एक ही टाइम पे, उसको हमने माइक्रो कंप्यूटर भी बोल दिया। क्या बोल दिया, माइक्रो कंप्यूटर, जो एक ही टाइम पे एक ही बंदा, जिसको एक ही यूजर ऑपरेट करे, ठीक है, वन यूजर एट ए टाइम। क्लियर दोस्तों, ठीक है। जो एक ही यूजर आपका क्या करे, एक ही समय में एक ही बंदा ऑपरेट करे, ठीक है, दैट्स कॉल्ड टू माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। अब मिनी कंप्यूटर, जब हम मिनी कंप्यूटर की डेफिनेशन देखो, जब आगे पढ़ोगे तो मैं आपको माइक्रो कंप्यूटर की डेफिनेशन दूंगा और मिनी की भी दिखाऊंगा भी आगे। लेकिन पहले मैं उसको आप समझ लीजिएगा इसमें मेन मोटिव क्या है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की, मिनी कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो आपके एक कंप्यूटर एक ही होता है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, उसके 8-10 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका साइबर कैफे, ठीक है। साइबर कैफे में क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, लेकिन एक ही प्रिंटर लगा होता है, सबको वहीं से प्रिंट मार देता है। ये आपका प्रिंटर हो गया मान लिया, ठीक है। आप यहाँ से प्रिंट करोगे तब भी प्रिंट हो जाएगा, यहाँ से प्रिंट करोगे तब भी प्रिंट हो जाएगा। यानी कि इस क्या बोल सकते हैं हम, जो मल्टीपल यूज है, यानी एक से ज़्यादा और मैक्सिमम 10 या 15 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो, ठीक है, और यूजर काम कर सकते हैं अलग अलग अपने एक ही समय पे, ठीक है, दैट्स कॉल्ड टू मिनी कंप्यूटर। ये देखिए कोई से डिफाइन नहीं करता, ये सब चीज़ें डिफाइन करता है, ये आपके प्रोसेस पर डिफाइन करता है, यानी अकॉर्डिंग टू यूजर, कि हम इसको कैसे डिफाइन करें, कि यूजर कैसे काम कर रहा है उस चीज़ को लेके, ठीक है। ऐसी मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसमें देखो बहुत अच्छा चीज़ है, ये समझिएगा थोड़ा। मेन फ्रेम से पहले मैं आपको एक चीज़ पूछूंगा, यूजीसी के नेट के फॉर्म आए, चल भी रहे हैं, आपने भी फॉर्म फिल भी किया होगा। मुझे ये बताइए क्या कि जिस टाइम आपने फॉर्म फिल किया होगा उस टाइम क्या आप अकेले ही बंदे थे जो उसको फिल कर रहे होंगे, बताइए। नहीं होंगे ना, क्योंकि ये जो फॉर्म है ऑल इंडिया पे ओपन हुआ हुआ है, ठीक है। और उसमें एक ही समय पे हो सकता है लाखों यूजर बैठे हों, कितने लाखों यूजर बैठे हों।
यानी दैट्स इक्वल टू जो एक ही मशीन है, उस मशीन को एक ही सर्विस को जो एक ही टाइम पे लाखों यूज कर रहे हो, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्लियर? यानी जहां यूजर की संख्या बढ़ गई हो, ठीक है, एक ही साथ यूज करने के लिए, तो वहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका आ जाता है। इसमें फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको किसी का गूगल फॉर्म फिल करना, स्कूल का फॉर्म फिल करना, कोई गवर्नमेंट फॉर्म फिल करना, ठीक है, या ये बोल सकते हो कि कोई भी बैंक की, कोई बैंक की नेटवर्क हो, ठीक है, हम यहाँ भी इसको बोल सकते हैं, या वो बोल सकते हैं जो एक स्टैंडर्ड हो किसी चीज का, आगे डिफाइन करूंगा उसको अभी आप देखोगे, ठीक है। देन सुपर कंप्यूटर, सुपर सबसे ऊपर, बिल्कुल हाई, ठीक है। सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो आपके, जब आप देखोगे नॉर्मली, जो आने वाली घटनाओं को भी थोड़ा आभास कर सकाते हो, ठीक है, यानी जो एकदम क्विकली बहुत फास्ट हो, या यूजर्स को एनालाइज कर दे, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके गूगल भैया पहले बता देते हैं कि भाई आज के टाइम बारिश होने वाली है, संभावना है। क्यों भाई? अब हम उनसे मोबाइल से बोल रहे हैं, अपने गूगल भैया से बोल रहे हैं कि आपने कौन से इंद्र देवता जी से डायरेक्ट बात की हुई है? देखिए ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वहां पे वो जो सारे कंट्रोल होते हैं ना, वो आपका सैटेलाइट से कंट्रोल होती है, ठीक है। तो जहां आपका सैटेलाइट बन जाती है, ठीक है, तो जो सैटेलाइट आपकी बन जाती है ये, तो सैटेलाइट को जो कनेक्टिविटी दी जा रही है, जो सैटेलाइट जो बता रहा है नीचे हमारे यहाँ पे देखे हुए कंप्यूटर को, तो वो सुपर कंप्यूटर ही कंट्रोल कर रहा है उसको। क्लियर? कोई डाउट इसमें? या अभी आपने देखा होगा कि अभी हमारा चंद्रयान 3 सीधा लैंड गया हमारे चांद पे, और वहां की उसने फोटो भेजी है अच्छी खासी चांद की। तो जो फोटो आई कहाँ से आई होंगी भाई? किसने भेजी? उसने भेजी, उसने इन्फॉर्मेशन भेजी, लेकिन नीचे किसी रखे हुए कंप्यूटर को। तो जो नीचे कंप्यूटर रखा है ना, दैट्स कॉल्ड टू सर सुपर कंप्यूटर। क्लियर? कोई डाउट आया इसमें बच्चों? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं उसको एक एक बारे में। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, मैंने बता दिया इसके बारे में, उसको मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। माइक्रो कंप्यूटर इज द स्मॉल, ये छोटा है, रिलेट, ठीक है, आपका रिलेटिवली अब एक्सपेंसिव होता कंप्यूटर, ठीक है, हैविंग ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो यानी मैंने बताया ना, जो आपको एक टाइम पे एक ही बंदा जिसको यूज करता हो, ठीक है, मेड आउट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर प्रोसेसर। क्लियर? जिसके अंदर आप ऑल्सो, ठीक है, इंक्लूड द मेमोरी, इनपुट आउटपुट दोगे, ठीक है, और उसमें क्या करोगे, कोई भी सर्किट पे आप उसको मोनेटाइज करने के बाद उसका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में यूज करोगे, पीसीबी इसको बोलते हैं, ठीक है, पीसीबी ध्यान रखना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्लियर? देन माइक्रो कंप्यूटर बिकम, ठीक है, पॉपुलर इन 1970s, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका पॉपुलर हुआ, जो आपका एक ही टाइम पे एक ही बंदा जिसको यूज करता हो, टैब, लैप, सिस्टम, पीसी या मोबाइल फोन। क्लियर दोस्तों? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा आपका माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सॉरी, मिनी कंप्यूटर में क्या होता है, मैंने बताया था कि मिनी कंप्यूटर, ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज अ मिनी, ठीक है, इट इज अ क्लास ऑफ स्मॉल, ठीक है, कंप्यूटर दैट वाज, ठीक है, इंट्रोड्यूस इनटू द वर्ल्ड इन द मिड 1960s, एंड मिनी कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर विच हैज ऑल द फ्यूचर ऑफ ए लार्ज साइज कंप्यूटर। यानी देखा जाए, हम जब किसी ऑफिस में क्या करते हैं, मैंने बताया ना, तो जहाँ एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो, ठीक है, एक से ज़्यादा मैक्सिमम 10 15 20 जो भी आप लगाने हो, जैसे किसी ऑफिस में, ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे एक ऑफिस का आपका एग्जांपल लगा रखा है, यहाँ पे ऑफिस है, प्रिंटर मेरा एक यहाँ पे रखा होगा, प्रिंटर है, कोई भी स्लॉट है, ठीक है, उससे सारे कंप्यूटर में क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो यानी जहाँ एक से ज़्यादा, एक ही समय पे जहाँ एक से ज़्यादा यूजर है जिसकी को एक को यूज कर रहे हो, ठीक है, दैट्स कॉल टू मिनी कंप्यूटर। क्लियर? समझ में आया होगा? सब चीज़ आपके सामने है, पढ़ सकते हैं थ्योरी, कोई ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, मैंने आपको बताया कि मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है, वे कंप्यूटर जिसमें लाखों यूजर एक साथ इसको ऑपरेट करते हो, जैसे कि आपका किसी भी बैंक का सर्वर हो, ठीक है, किसी भी सर्विस, यानी जो सर्विस प्रोवाइड करता हो, देता हो, ठीक है, सर्विस सर्वर तभी तक कहलाएगा, वो सर्वर होंगे आपके, ठीक है। सर्वर क्या होता है, हमारे सपोज करो हमारे यहाँ पे कोई फॉर्म आए हुए हैं, और हमने फॉर्म फिल कर, यानी हमारे सर्वर ने उसका अथॉरिटी दे दी कि डाल दो, तो सारे कंप्यूटर लग गए उसको ढूंढने के लिए, तो मैं भी फॉर्म फिल करूंगा, मैं भी फॉर्म फिल करूंगा, मैं भी फॉर्म फिल करूंगा, तो कर लीजिए ना, क्योंकि वो सर्विस किसने दी, किसी सर्वर ने दी, ठीक है। तो जो एक ही समय पे एट ए टाइम, जहाँ एक से ज्यादा यूजर और जहाँ मिलियन में जाए एक टाइम पे, ठीक है, तो जिसको सर्विस जाता है एक टाइम पे,
तो वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर में आता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा पिक्चर देख के। मेन फ्रेम आर द कंप्यूटर एट देयर कोर, ठीक है। मेन फ्रेम आर द हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, ठीक है, with the large amounts of the money and data process that process billions of the simple calculation and transaction in real time। मैंने बताया जो एट अ टाइम पे जो काम करे, जहां बहुत सारे काम लोग यूज करें, दैट्स कॉल्ड टू, ठीक है, आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्लियर दोस्तों, ठीक है। सुपर कंप्यूटर, इसमें मजा लेते हैं, ठीक है। सुपर मैंने पता ना जो सबसे ऊपर हो, ठीक है, सुपर सबसे ऊपर। क्लियर, आपका कोई एरोप्लेन उड़ता है, ठीक है, उस एरोप्लेन को कौन इंस्ट्रक्शन देता है? नीचे जो बैठे कोई कंप्यूटर होंगे जहाँ नीचे बैठे होंगे, जो आपका डेटा सेंटर से बोलते हैं। उस डेटा सेंटर को हमने कनेक्ट किया होगा किसी ग्राउंड भी सैटेलाइट से, और वो कनेक्ट होगा सीधा आपके कहाँ से, आपके सैटेलाइट जो भी आपका ऊपर जीपीएस चल रहा होगा, ठीक है, ये कम्युनिकेशन जिसको हम जीपीएस बोलते हैं, और वो ही इसको सर्विस देगा, ठीक है। वो यहाँ से इसको सर्विस देगा तब जाकर यहाँ तक पहुंचेगा ये, ठीक है। यानी कि अगर आप देखो, या जैसा अगर हम देखा जाए तो आपके गली गली में क्या लगा देते हैं हम, ठीक है, नेटवर्क टावर लगा देते हैं अलग अलग, ठीक है। तो उसको जो कनेक्टिविटी देते हैं, यानी जो, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्ट आपका किससे होगा, ठीक है, जो रियल टाइम को फास्टली काम करो, ठीक है। एरोप्लेन पे जितने भी इंस्ट्रक्शन देंगे जो रियल टाइम पे क्विकली काम करते हैं, ठीक है, तो वो आपका सुपर कंप्यूटर तो होगा, ठीक है। या वेदर की जानकारी, ठीक है, किसकी, वेदर की इंफॉर्मेशन, कि जो आपकी वेदर की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, जो आपकी ये वेदर का जो इन्फॉर्मेशन होगा कि आज धूप निकलेगी भाई, ठीक है, या आज घटा होगा या धूप होगी, ये क्लाउडी रहेगा पूरा आज, ठीक है, क्लाउडी रहेगा, या बरसात होने की संभावना है, यहाँ कन्फर्म है भाई कि बारिश तो होनी है, यहाँ तक कन्फर्म है, लेकिन यहाँ बारिश के साथ साथ आपकी बिजलियाँ भी तड़तड़ाएंगी। तो ये सब चीज़ें इतने भी नोटिफिकेशन देता है ना आपका गूगल, तो कहाँ से दे दिया? वो कुछ नहीं देता, हमारी जो सैटेलाइट ऊपर उठ गई हुई है वो सैटेलाइट पे ही कैच करता है, ठीक है। सैटेलाइट उसको हमारी इन्फॉर्मेशन देती है, हमारे सर्वर को, रखे हुए सर्वर को, ठीक है, और सर्वर ही इसको हमसे हमारे सिस्टम को बताता है कि भाई ये चीज़ संभावना है, कोई ऊपर किसी को कनेक्टेड की सब ये सब कहाँ यूज होती है आपका सुपर कंप्यूटर में। जैसे भी अगर आपने सुना होगा कि आजकल के जो रैपिड ट्रेन चलेंगी, ठीक है, या आपने सुना होगा कि आप एक ऐसी मेट्रो बनी है जो ड्राइवर लेस होगी, तो भाई ड्राइवर लेस होगी तो कोई एक्सीडेंट तो नहीं होगा, क्यों होगा भाई? क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे काम करेगी वहाँ, क्यों? वहाँ पर हम काम करेंगे अपने सुपर कंप्यूटर के बारे में, वहाँ सब चीज़ हमारा जितना भी कंट्रोल करेगा सारा सुपर कंट्रोल करेगा, ठीक है। देखेंगे आप ये सारे कंप्यूटर हैं कि जो सुपर कंप्यूटर जो हमारा जो काम करता है, जो जिस फ्रिक्वेंसी पे हमारा सैटेलाइट काम करता है, ये उसी को है, ठीक है। ये एरिया वाइज काम उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी क्वेरी आपकी होगी तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप मुझसे, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि हम सुपर कंप्यूटर से कैसे कैसे काम करते हैं। देखो दोस्तों, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये सैटेलाइट है, क्लियर, ठीक है, जो हमने अंतरिक्ष में अपनी छोड़ी हुई है, ठीक है। ये कह सकते हो कि हमारे जो ऊपर जो वेदर है, वेदर के वजह से अब ये क्या है, वहाँ के सिग्नल लेगा, ठीक है, जो भी सिग्नल होगा वो सीधा सैटेलाइट हमारे जो नीचे रिसीवर स्टेशन होगा, ठीक है, जो इसको नॉर्मली अगर आपने देखा होगा आपके घर पर टीवी लगा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, डिस्क का है, ठीक है, एयरटेल का है, या फ्री टू एयर डिस्क है, तो वहाँ पर जो चैनल कहाँ से आते हैं वे एयर में ऐसी नहीं, डियर एक सैटेलाइट छोड़ी गई है ऊपर हमारी पृथ्वी से ऊपर, उसकी सिग्नल हम सेट करते हैं अपने सैटेलाइट जो रिसीवर होता है उससे, देन वो रिसीवर हमको फिर हमारे जो प्रोसेसिंग स्टेशन होता है, ठीक है, जैसे कि हम सेटअप बॉक्स बोलते हैं, हमने अपने घर पे सेटअप बॉक्स लगाया हुआ है ना, तो वो ऐसे नहीं आता उसमें सिग्नल, उसमें सेटअप बॉक्स में हमने एक एंटीना लगाया, उस एंटीना से हमने किसी सैटेलाइट से हमें सिग्नल मिले होंगे, तो जब ऐसे आपस में टच हुआ होगा तब उसके आपस में क्या हुआ होगा, फिर एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन ट्रांसलेट हो रही होगी, ठीक है, भेज रही होगी, तभी जब हमारी कनेक्टिविटी बनी तो तब उसमें काम करते हैं। एक तरह का आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो जब वहाँ पे हमने डिस्क की जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सिमिलर ऐसे ही वही काम करता है हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में। हम क्या करते हैं, हमने अपना कोई भी सैटेलाइट लगाया, सैटेलाइट लगाने के बाद उसने हमें रिसीव किया, रिसीव जैसे हमारे किया तो उसने रिसीव करने का सीधा हमारे ना डेटाबेस या डेटा सेंटर को भेज दिया। डेटा सेंटर कौन, जो किसी हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे, यानी कि सर्वर वगैरह जो हम जिसको किसी सुपर कंप्यूटर में काम कर रहे होंगे, ठीक है। यूजर ने उसको ऑपरेट किया, यूजर के पास पहुंचा और यूजर ने अपना डेटा के साथ अकॉर्डिंग अपनी कनेक्टिविटी दे दी, दैट्स इट। उसने बता दिया कि हाँ भाई आज बारिश होने की संभावना है इतनी %, ठीक है। और आप देखते भी हो कि जो टाइम सही देता है कि हाँ भाई
मिड 30 या 40 के मिड 30 या 3 या 4 के बीच में आपकी बारिश होने की संभावना है। और आपने देखा होगा जरूर बारिश जरूर पड़ती है, एक आधा चांस होता है, लेकिन ज्यादातर वो सूचनाएं सही रहती है। तो वो सूचनाएं कौन देता है हमें? ठीक है, सैटेलाइट। और सैटेलाइट को कंट्रोल कौन करता है? हमारा सुपर कंप्यूटर। आप इसको एक इस तरीके से भी देख सकते हो। ठीक है, ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट के माध्यम से हमने रिसीवर से हमने स्टेशन से सिलेक्ट किया, वो जो भी हमारा स्टेशन टारगेट होगा कि मुझे कहाँ भेजना, उस एरिया पे फिक्स किया और था वहाँ पे, हमने उसको रिसीविंग करने के बाद सिग्नल प्रोवाइड करा दिए, वहाँ से हमें सूचना मिल गई। दैट्स इट। आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और कुछ भी इसमें आपको कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो इसी चैप्टर के रिलेटेड है। ठीक है, आपको इसको थोड़ा सा समझना होगा और देखना होगा। ठीक है डियर, जो कुछ क्वेश्चन आपको इसमें मिल सकते हैं देखने के लिए। ठीक है, सबसे पहला, द फर्स्ट कंप्यूटर, ठीक है, वाज इन्वेस्टेड बाय, किसने लिखा? ध्यान रखना, चार्ल्स बेबेज, एक हमारे हैं जिसने कंप्यूटर को बनाया है। ठीक है, जिनका सिरे जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, चार्ल्स बेबेज होता है, जो 1882 में इसको इनोवेशन कर दिया गया था। क्लियर? देन जब हम बात करते हैं कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ध्यान रखना, जब बात आई इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की तो वो बात है आपका ENIAC, ENIAC, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसके ये क्या है? सबसे पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ध्यान रखना। ठीक है, उससे पहले वो लकड़ी के बने जाते थे, जगह बने जाते थे, जैसे अबिकस वगैरह हुआ वो चीज। ठीक है, वो हिस्ट्री बहुत ज्यादा डीप हो जाएगी। बनाया किसने? उसको बनाया जॉन, ठीक है, मैकली एंड जे, ठीक है, प्रेस्पर, ठीक है, आपका इकार्ट ने। क्लियर? देन ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सबसे पहला, ठीक है, बाइनरी, इसको बोलते हैं मॉडर्न ऑफ बाइनरी, किसने बनाया भाई बाइनरी नंबर को? ठीक है, मतलब जो बाइनरी 0 1 की मैंने आपको पढ़ाया था 0 1, ठीक है, 0 1, ये किसने इसको डेवलप किया? तो वो आपका डेवलप किया आपका, ठीक है, गॉडफ्राइज, ठीक है, विलियम, और इसने जो 16 से 16 से 64 सॉरी 46 से लेकर 17 से 16 तक के बीच में उन्होंने इनोवेशन किया। ठीक है, ध्यान रखना, ये 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया, वैसे ज्यादा बार नहीं पूछा गया, फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, गॉडफ्राइज, ठीक है, विलियम लेबनिजीन। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं द CDC। ठीक है, CDC रिलीज इन 1964 इन कंसिडर द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। क्लियर दोस्तों? जो अब बात करते हैं जब आपका पहला सुपर कंप्यूटर होता है वो कौन सा है? अगर आपका सिर्फ क्वेश्चन आया कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है, तो ध्यान रखना आपका CDC है, CDC 6600, ठीक है, 6600 फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन घुमा दिया जाए, वो कहने लगे इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो डियर मेरे, तो वो आपका इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर होगा परम। ठीक है, परम 8000, दैट इज अ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। क्लियर? इंडिया का, लेकिन ऑल वर्ल्ड CDC। ठीक है दोस्तों, और जो बनाया किसने, अगर आपने कभी पूछ लेता कि जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया किस कंपनी ने बनाया, तो वो बनाया आपका CDAC ने। ठीक है, CDAC कंपनी ने आपको उसको बनाया। ठीक है, देन अब यहीं पे हम एक शो क्वेश्चन बनता है हमारा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया। इंडिया में जो पहला कंप्यूटर, नॉट अ सुपर कंप्यूटर, इंडिया का जो पहला कंप्यूटर बनाया गया वो किसने बनाया, उसका नाम क्या रखा गया? ठीक है, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है, यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है, यहाँ पे दो थ्योरी निकल के आती है। फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडियन वाज टू द टाटा, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल, ठीक है, रिसर्च। ठीक है, जो एक टाटा ने इसको बनाया, ठीक है, जिसका नाम रखा TIFR, TIFR, जो सबसे पहला इंडिया का कंप्यूटर है। लेकिन देन सिद्धार्थ, जो सबसे पहला कंप्यूटर इंडिया का बनाया गया, उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। ये दो थ्योरी निकल के आती है, पर डियर कंफ्यूज मत होना, जब आपको इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें साथ में आपका ये भी दे देगा, तो सिद्धार्थ देगा या फिर ये देगा। अब आपका ऑप्शन पर डिपेंड है कि आपका ऑप्शन में अगर दोनों आ जाए, अगर दोनों ही आ जाए, ये भी और ये भी, तो आंख मिच के फिर आप सिद्धार्थ पे चले जाना। क्लियर? सिद्धार्थ सबसे पहला कंप्यूटर है जो इंडिया का बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ
ये वीडियो बहुत आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और कुछ अगर कमी हो तो प्लीज़ बताना, और वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दूसरों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के जरिए, ठीक है। मैं टेलीग्राम का मैं आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना पेज का टेलीग्राम का मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलते के लिए गुड बाय।